नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिशों की सराहना करता है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पुतिन ने कहा कि ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ये बाहर से जैसा लग रहा है उससे कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। खैर, ये सच है। बता दें, बीते साल ट्रंप ने दावा किया था कि वो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो तुरंत यूक्रेन और रूस के बीच जंग रुकवा देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो कनाडा के साथ व्यापार वार्ता को तुरंत समाप्त कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि कनाडा अमेरिका की टेक कंपनियों को टारगेट करके टैक्स लगाने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कदम ऐसे वक्त में उठाया है जब अमेरिका और कनाडा जुलाई के मध्य तक व्यापार समझौते पर सहमत होने की दिशा में काम कर रहे थे। इस साल की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की कमान संभालने के बाद से ही ट्रंप ने ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। इसके बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ लगाया है। इजरायल के साथ संघर्ष में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के ईरान की जीत वाले दावे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिक्रिया दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, आयतुल्ला अली खामनेई ने मूर्खतापूर्ण तरीके से ये क्यों कहा कि उन्होंने इजरायल के साथ युद्ध जीत लिया है। उन्हें पता है कि उनका बयान झूठ है, उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उनका देश तबाह हो गया, उनके 3 परमाणु ठिकाने नष्ट हो गए। मुझे पता था वो कहाँ छुपे हुए हैं। मैं इजरायल या अमेरिकी सेना को उनका जीवन समाप्त नहीं करने दूंगा। मैंने उन्हें एक बहुत ही अपमानजनक मौत से बचाया। उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू राष्ट्रपति ट्रंप। वहीं ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सच में ईरान के साथ कोई समझौता चाहता है तो राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के प्रति अपमानजनक और अस्वीकार्य लहजे को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एक राष्ट्र के रूप में हमारा मूल आधार बहुत सरल और सीधा है कि हम अपनी कीमत जानते हैं, हम अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और कभी भी किसी और को अपना भाग्य तय करने की अनुमति नहीं देते। भारत ने जम्मू कश्मीर में किशन गंगा और रैटल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय अदालत के फैसले को साफ तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा, यह फैसला पाकिस्तान की एक और चाल है जो अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहता है और जो दुनिया में आतंकवाद का केंद्र बना हुआ है। विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा, आज एक अवैध अंतर्राष्ट्रीय अदालत जिसे पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के तहत बनाया बताया है, उसने खुद को इन प्रोजेक्ट्स पर फैसला देने के लायक बताया है। लेकिन भारत इस अदालत को कभी भी कानूनी रूप से मान्यता नहीं देता। भारत का साफ कहना है कि इस तरह की अदालत बनाना ही सिंधु जल संधि का सीधा उल्लंघन है। इसलिए ऐसी अदालत में हुई कोई भी सुनवाई या दिया गया कोई भी फैसला न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि पूरी तरह से अमान्य भी है। भारत और अमेरिका के बीच एक मिनी ट्रेड डील को लेकर बातचीत अपने अंतिम चरण में है। इसके लिए भारत की एक टीम अमेरिका गई है और 8 जुलाई 2025 की आखिरी तारीख से पहले समझौता करने की कोशिश की जा रही है। इस डील में सबसे बड़ी अड़चन 2 मुद्दों पर है। अमेरिका से जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और गाय का दूध भारत में लाने की अनुमति देना। इसके अलावा अमेरिका ने भारत पर जो टैरिफ लगाए थे उन्हें हटाने की भी बात हो रही है। अमेरिका भारत के साथ बहुत बड़ी ट्रेड डील कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन के साथ एक डील करने के बाद ये संकेत दिया है। बताना होगा कि पिछले कुछ दिनों में भारत में ट्रंप के बयान विवादित मुद्दा रहे हैं। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद हुए सीज फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने व्यापार रोकने की धमकी दी थी और इस वजह से भारत और पाकिस्तान जंग से पीछे हट गए। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से लड़ेंगे तो अमेरिका किसी भी तरह की ट्रेड डील नहीं करेगा। बहरहाल ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में कहा, हमने चीन के साथ ट्रेड डील पर दस्तखत किए हैं। हम हर किसी के साथ ट्रेड डील नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ बड़ी डील करेंगे। हम एक डील करने जा रहे हैं, शायद भारत के साथ, बहुत बड़ी। ट्रंप ने कहा कि हम भारत के लिए दरवाजे खोलने जा रहे हैं। चीन के साथ हमने शुरुआत की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने 16 बार दोहराया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाने के लिए एक व्यापारिक समझौते को औजार की तरह इस्तेमाल किया। अब उन्होंने घोषणा की है कि भारत अमेरिका के बीच ये व्यापार समझौता पर कुछ ही दिनों में दस्तखत होने जा रहा है। वो इसे बहुत बड़ी डील कह रहे हैं। उम्मीद है ये वाकई बड़ी डील हो, क्योंकि इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर को अचानक बंद कर दिया गया था। जैसा कि अब साफ होता जा रहा है, भारत से जुड़े बेहद अहम फैसलों की जानकारी भी वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस से ही मिल रही है।
टीएमसी ने चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट पर जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर यानी विशेष जांच प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की, जिससे वोटर लिस्ट की गहराई से जांच होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को वोटर बनने के लिए अपने माता या पिता की जन्म तिथि या जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण देने होंगे। 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को ऐसे कोई दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस पर कांग्रेस ने कहा ये योजना धोखा देने वाली है और इसके पीछे गलत इरादा हो सकता है। सरकार के लाखों कर्मचारी ये तय करेंगे कि कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं। इससे गरीब और सामान्य लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। मार्च 2025 में चुनाव आयोग ने आधार से वोटर लिस्ट साफ करने का प्रस्ताव दिया था, तो ज्यादा ठीक तरीका था। लेकिन अब अचानक एसआईआर क्यों लाई गई? कांग्रेस ने कहा कि चुनाव आयोग की ये घोषणा अपने आप में ये मानने जैसा है कि भारत की वोटर लिस्ट में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस इस मुद्दे को तब जोर शोर से उठा रही है जब से वो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हार गई थी। लेकिन पार्टी का कहना है इस समस्या का जो इलाज चुनाव आयोग ने निकाला है वो खुद बीमारी से भी ज्यादा खराब है। चुनाव आयोग की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स की घोषणा के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो फरवरी में वोटर लिस्ट जारी हुई थी, अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से वोटर्स बनाए जाएंगे। चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से ठीक 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या ये संभव है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स लिस्ट बना लें? तेजस्वी ने नीतीश कुमार का नाम लेते हुए दावा किया कि वो चाहते हैं कि गरीबों का नाम वोटर लिस्ट से कट जाए। उन्होंने कहा कि इसमें साफ साजिश की बू आती है और इस साजिश में नीतीश कुमार और पीएम मोदी जी का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये लोग डरे हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अब गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहा है। ममता ने सभी विपक्षी राज्यों से एकजुट होने की अपील की और कहा कि हम बैटिंग शुरू कर चुके हैं, अब दूसरों को बॉलिंग करना चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वो एक साजिश के तहत 1987 से 2004 के बीच जन्मे वोटरों को निशाना बना रहा है। बता दें, चुनाव आयोग ने जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बीच जन्मे सभी वोटरों से नागरिकता का सबूत मांगा है। ममता बनर्जी ने कहा ये सब कुछ एनआरसी को पीछे के दरवाजे से लागू करने की कोशिश है। उन्होंने इसे एक स्कैम बताया और कहा यह बेहद खतरनाक कदम है। ममता ने यह भी कहा कि इससे बंगाल के गरीब, प्रवासी मजदूर, गांव में रहने वाले अनपढ़ और छात्र वोटर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि उनके पास जरूरी कागज नहीं होंगे। ममता बनर्जी ने कहा ये नियम बिहार सरकार को भेजा गया, लेकिन असली निशाना बंगाल है। उनका कहना है कि बिहार में बीजेपी की सरकार है और चुनाव नजदीक हैं, इसलिए वहां कुछ नहीं होगा, जबकि बंगाल में युवा वोटरों के नाम काटने की साजिश की जा रही है। आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने 26 जून को एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में जो पंथ निरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए थे, उन पर अब दोबारा विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था, तब इन शब्दों को प्रस्तावना में नहीं रखा गया था। ये दोनों शब्द बाद में 1975 में लगी इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए थे। होसबोले ने सवाल किया कि समाजवाद हमेशा भारत के लिए जरूरी है? क्या ये विचारधाराएं हमारे देश के लिए शाश्वत हैं? उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके पूर्वजों ने संविधान को कमजोर किया, आज वही लोग हाथ में संविधान की कॉपी लेकर संसद में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों पर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा यह बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस बीजेपी हमेशा से रचती आई है। कांग्रेस ने कहा कि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी के नेता खुलकर ये कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। अब एक बार फिर से वो अपनी साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.